हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस करियर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के आर्टिकल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और भारत की अलग अलग जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना भी है। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में जरूर मदद करेगी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जितनी भी वीडियोस आने वाले टाइम पे अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आर्टिकल से संबंधित आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। और हमारे संविधान में अभी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि अनुच्छेदों में चेंज होते रहते हैं। तो देखिए 395 ही अनुच्छेद हैं, ये कभी 396 नहीं हुए हैं। और जो चेंज होता है वो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 1 है तो जो बढ़ते घटते हैं तो बढ़ेगा, मान लीजिए तो अनुच्छेद 1 का ही सब क्लॉज ए हो जाएगा या फिर 1 का सब क्लॉज बी, तो इस तरह से बढ़ जाते हैं। लेकिन जो टोटल आर्टिकल है ये 395 ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये विदेश नीति से संबंधित है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अनुमोदन करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है, ये अनटचेबिलिटी का अनुमोदन करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मान के चलिए कि इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A इसमें दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ऑप्शन बी को इसमें टिक कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि राज्य सरकारें ग्राम पंचायत का गठन करेंगी। फ्रेंड्स, जिसको भी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और आप तक इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाने के लिए। छठवां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दिया गया है। ये प्रश्न एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 360 है जो अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। और क्यों? क्योंकि हमारे भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। तो आप लोग दोनों चीजों को याद रखिएगा, ठीक। सातवां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 7 के लिए सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता की किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ये किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? इसका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज ए।
यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, भारत के संविधान में जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, इसमें जीवन जीने का अधिकार उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, सेम टू सेम आप कोई भी जो अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं एमसीक्यू टाइप्स के लगाते होंगे, इनमें देखिएगा इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आप पुराने वर्षों के जो पेपर पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, जो पॉलिटी से आर्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह को आपको देखने को मिलेंगे। 10वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है। 11वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, इसी में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर बनेगा। फ्रेंड्स, जो लोग जीएस करियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब अगली वीडियो कभी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर भी करिएगा। 12वां प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम नहीं तो ये 20 बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है, क्योंकि देखिए संविधान का वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ये अनुच्छेद है आर्टिकल 32, यानी ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 20 है, यानी अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। सभी जो प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्टेड है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। मान के चलिए कि पॉलिटी से का जो क्वेश्चन है वो आप जरूर सही कर ले जाएंगे अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद नंबर 18 में बताया गया है, यानी ऑप्शन ए में इसका सही आंसर बनेगा। उपाधियों से यहाँ पे तात्पर्य है कि जैसे पुराने जमाने में जैसे लोग अपने नाम के आगे महाराजा राजा लिखते थे, तो अब हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 में ये लिखा गया है कि जो ये उपाधियां हैं ये नहीं लगाई जा सकेंगी। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में, समता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 15, यानी आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा,
यानी अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कौन कौन भारत का नागरिक होगा ये लिखा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 में ये लिखा गया है कि कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति निहित है। 20वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? यहाँ पे किया लिखा हुआ है तो यहाँ पे किया नहीं होगा, या स्थापना के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 है जिसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर बनेगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? 90% से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ, हमको ये इस क्वेश्चन का आंसर पता था, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 इसी में लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत ये राज्यों का संघ होगा। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में यही लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाने की संभावना 99% है। किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम से निषेध से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 23 है, ये मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में फैक्ट्रियों और कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 24 यानी आर्टिकल 24 में फैक्ट्रियों और कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 30 है, इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा, ये लिखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 है, इसी में लिखा हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है, जिसको हमने इस पीछे भी डिस्कस किया है, तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं 29वां प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 है, इसी को
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, और इसी में लिखा हुआ है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। यह अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। यानी 14 होगा, 15, 16, 17 और 18, इसी में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 50 है, जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो ये प्रश्न आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और नए नए ही उपराष्ट्रपति चुने गए हैं भारत के। कौन बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति? जिनको पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए प्रश्न के बारे में जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 66 है, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 110 है, जो कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन चुनिंदा प्रश्नों को ही डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नहीं तो इतने ज़्यादा भारतीय संविधान में आर्टिकल हैं जिनको आप लोग याद नहीं कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल याद हो जाते हैं और आपसे कुछ छूट जाते हैं, या फिर आप याद नहीं कर पाते हैं। तो जो प्रश्न आपसे एग्जैक्ट परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं CAG। और CAG के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय को इंग्लिश में बोलते हैं हाई कोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भी कम से कम नहीं तो 5 से 7 बार रेलवे की परीक्षा में रिपीट हो चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 280। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 343, जिसमें यह लिखा है कि संघ की राजभाषा
या तो हिंदी या फिर देवनागरी होगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र के पास हैं। जिन दोस्तों को इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से ही आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 124। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335 है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो 371 जी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 371 जी है ये संबंधित है मिजोरम से, जिसमें मिजोरम राज्य को विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 338 में भी और अनुच्छेद 338 ए में भी ये दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, और यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 है जो कि संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।